अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मम्मा की बिहाफ पे मैं आज आप लोगों को दुआएं दे देती हूँ कि अल्लाह आपको हर बीमारी हर परेशानी से महफूज रखे और आपको दुनिया की हर एक खुशी नसीब हो। मम्मा की तबीयत भी जल्द से ठीक हो क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूं और आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो आज मैं बना रही थी ज़ीरा और काली मिर्च की कढ़ाई। इसके लिए मैंने 2 अनियंस ली थी, उसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया था और थोड़े से ऑयल में इसको हम जस्ट सौटे करेंगे क्योंकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक और जिंजर के ऐड किए हैं इसके अंदर। ये बहुत इजी डिश है। अक्सर हमारे घर पे जब कोई बीमार होता है या कोई किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम ये बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है और मिर्च मसाला नहीं है। तो डॉक्टर जब कहते हैं कि लाइट डाइट लेनी चाहिए तो हम तब ये बनाते हैं। और अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन ये पता नहीं कितनी थी, जितनी थी मैंने बस डाल दी है। कितनी थी? फ्रिज में से निकाली होगी ना तुमने हाँ, एक फ्रिज में से, पैकेट। क्योंकि वो बनी भी होती है ना तो हाँ, मैंने बस डायरेक्ट डाल दी थी। मैं इसको वॉश कर करके रख देती हूँ फ्रिज के अंदर। तो मुझे इसने बिल्कुल भी किचन में नहीं आने दिया। कहती है आप फुल डे रेस्ट करें और जैसा भी मैं पकाऊंगी आप खा लीजिएगा। मैंने कहा पका लो, होटल का भी तो खा लेते हैं बीमारी के अंदर ना। लेकिन पक्का वो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे तो हैरत इस बात पे थी कि मतलब ये अकेले कर सकती है, इतना कॉन्फिडेंट है इसके अंदर। क्योंकि मैंने आपको अक्सर देखा था ये बनाते हुए। ये बहुत इजी डिश है तो ये हर कोई बना लेता है, इसमें इतना कोई वो नहीं था। अच्छा, तो अब इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड कर रही हूँ और इसको हमने जब तक पकाना है जब तक चिकन टेंडर ना हो जाए अच्छी तरीके से। तो मम्मा बताएं आपको ये कैसा लगा था? सालन तो बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये बात नहीं थी कि मेरी बेटी ने बनाया था, ये लेकिन मुझे भी एक अच्छा लगा था। बहुत ज़बरदस्त बना था। एक तो मेरी बेटी ने बनाया था, मुझे रेस्ट दिया था, इसने फुल डे रेस्ट दिया था। क्योंकि मुझको तो गर्मी की वजह से मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो जाते हैं। वही बीमारी मुझे हो गई थी मुझे, कि मतलब मैं उठती थी तो चक्कर आने लगते थे। तो इसने कहा कि मम्मा, हालांकि इसके भाइयों ने कहा, मेरे शौहर ने कहा हम बाहर से मंगवा लेंगे, तो कहने लगी नहीं मम्मा, जो बनाती हैं आज मैं बना के दिखाती हूँ। तो अब ये जो सारा ये था पकने के बाद काली मिर्चें और ये ज़ीरा था। ज़ीरा था, रोस्ट हुआ हुआ था ज़ीरा। तो फिर ये बाद में इसने डाल दिया था। तो मुझे इतना मतलब यकीन नहीं था इसके ऊपर, इतना मुझे भरोसा नहीं था कि इतना परफेक्ट ये बना लेगी ये खुद ही। तो कह रही थी आप बिल्कुल भी मत आना किचन में, अगर किचन में आएंगी ना आप तो फिर मैं बनाऊंगी ही नहीं। मतलब जिद भी होती है ना इसके काम करते और हुए। मैंने कहा था मैं जैसा भी बनाऊंगी आपको खाना है, ये कुछ वो मत निकालना कि भाई ये ऐसा है नहीं नहीं, वैसा बहुत है। अच्छा। और ये हल्दी जो है ना, ये हल्दी ज़्यादा मतलब ऐसा उल्टा हाथ लग रहा है ये तो यार, खाते में ऐसा लग रहा है नहीं, जैसे वो मैं उल्टे हाथ से खा रही हूँ। कैमरा फ्लिप हो जाता है। अच्छा, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था। और घर में ये नहीं कि मुझे पसंद आया था, इसके भाइयों को भी पसंद आया, इसके पापा को भी पसंद आया, बहुत मज़े का बना हुआ था। और इसमें रेड मिर्च तो डाली नहीं थी ना, तो हल्दी का सालन जो होता है ना वो आज के दौर के, इस दौर के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा वायरस फैला हुआ है। तो ज़ुकाम बुखार हो रहा है, तो सालन में ज़्यादा मतलब डबल करके हल्दी डालेंगे ना तो उससे जो होता है वो वायरस का असर नहीं होगा। अच्छा, तो ये है शाम का टाइम और शाम के लिए मैंने मम्मा को ये मिर्चें फ्राई करके दी थी। इसके अंदर मैंने आलू की फिलिंग की थी। मम्मा ने जो रेसिपी बनाई थी उसमें उन्होंने चिकन की फिलिंग की थी, तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है। इसके लिए ये मैंने 4 आलू को बॉईल किया था। अब मैं इसको मैश करूँगी और फिर बस इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालना है और मिर्चों के अंदर फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक ही लेमन का जूस निकाला था और ये बहुत यम्मी बनी थी। इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें भी नहीं। अच्छा, तुमने इसके अंदर ये लेमन जूस डाला था, तो समोक का पाउडर डाल देती, उससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और कलर भी अच्छा हो जाता ना। ये मैंने अपने स्टाइल से बनाई है, तो बस जो मेरे दिल में आया मैंने डाल दिया। इसके अंदर ये मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का डाला है हम्म। और ये थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर अजवाइन थी और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। और बस, कुछ नहीं डाला ना? और चीज़ डाली थी। हाँ, अच्छा, चीज़ भी डाली चीज़ थी। डाली थी। हाँ, तो बस। चीज़ से थोड़ा इसका टेस्ट अच्छा हो गया था। तो मैं चिकन डालती हूँ असल में। अब चिकन का तो इसने सोचा होगा कि मुझे बॉयल करना पड़ेगा क्योंकि सब चिकन की फ्रीज हुआ हुआ वो था। रेसिपी बन गई थी ना तो। हाँ, तो इसलिए नए लुक से बनाई थी तो, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा,
अब हम जो इसके अंदर डिप करेंगे उसके लिए बेसन था, थोड़ा सा सोडा डाला था, बैटर, इसका बैटर बैटर, हाँ, और ये थोड़ा सा अजवाइन अजवाइन था, डालिए। सही है। और मतलब थोड़ा सा सॉल्ट। इंग्रेडिएंट्स तुमने बिल्कुल सही डाले हैं और जो परफेक्ट होते हैं वही डालें। तो बस अल्लाह मैंने अल्लाह। पूछा भी था, मैंने उनके इसके भाई से पूछा, मैंने कहा ये मुकद्दस कर क्या रही है किचन में? कह रहे मम्मा पता नहीं क्या क्या कर रही है, वो क्या क्या बना रही है। तो मैंने कहा अच्छा कोई रेसिपी बना रही होगी, छोड़ो रहने दो। तो इतनी देर में ना फिर मेरी बहन का फ़ोन आ गया था पाकिस्तान से। तो उन्होंने भी पूछा, कहने लगी कि मुकद्दस कहाँ है। वो जब भी मतलब मुझे बात करेंगे तो वो पहले पूछती हैं कि मुकद्दस कहाँ है। तो मैंने कहा नहीं बाजी वो तो किचन में है, कुछ रेसिपी बना रही है, और अगर उसने वीडियो बनाई तो फिर मैं तुम्हें भी भेज दूँगी अगर उसने वीडियो बनाई। और मुझे नहीं पता कि अकेले हाथ से वो कैसे वीडियो बना लेगी और कैसे रेसिपी बना लेगी। लेकिन फिर मिर्चें बना के लेकर आई फ्राई करके। तो इसके पापा भी कमरे में ही थे, रूम में थे, मैं भी थी वहीं पर ही, मैं तो लेटी भी थी। तो इसने वहीं पर ही ला के मुझे दिया। तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी थे, मतलब बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी ये। क्योंकि इसके अंदर से इसने इतनी अक्लमंदी करी कि इसके बीज निकाल दिए थे इसको। मतलब मम्मा है कॉमन सेंस है, वो क्या हो? है अकल है इतनी, लेकिन मैं समझती हूँ शायद ये मैं नहीं कर रोज बादाम खाती हूँ पता है। तो नहीं ये कर सकती है काम। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि मुकद्दस तुम ये हरी मिर्चें लेकर आई हो फ्राई करके, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये मतलब तेज़ तो नहीं होंगी ना, क्योंकि हमें इतनी तेज़ मिर्च मसाले का सालन नहीं खाने। तो कह रही है आप खा के देख लें, थोड़ी सी चख के देख लें। तो फिर इसके पापा ने भी माशाल्लाह एक खा ली और एक मैंने भी खा ली, तो नहीं लगी, मिर्चें नहीं लगी। तो मुझे नहीं पता था कि इसने इसके जो अंदर के सीड्स थे उसको रिमूव कर दिया था। बहुत अच्छा करा था, और अगर शायद होते तो फिर हम लोग खा भी नहीं सकते थे और सभी ख़राब हो जाते वो। और इसने इतनी अक्लमंदी से इसके अंदर भी मतलब बेसन को तुमने कैसे भर लिया इसके ये अंदर? मैंने आपको देखा था। अच्छा दिमाग में था मेरी रेसिपी। मैं ही वीडियो बनाती हूँ तो दिमाग में होती है। बस अल्लाह अल्लाह करके बन गई थी सब, और अच्छी बनी थी। तो मतलब बेसन काय में घोला था तुमने? वो तो उसमें था ना, बॉल में। बॉल में? तो मुझे तो पता ही नहीं ना काय में बनाया क्या करा। बस मैं अभी ये देख रही हूँ, तो मैं तो ये कप देख रही हूँ, तो मुझे मैं सोच रही हूँ, और कप भी तुमने बिल्कुल मिर्च के साइज़ का ही लिया। अच्छा करा बेटा, अच्छा है, अच्छी बात है। ये छोटी छोटी बातें इंसान नोट करता है ना तो अच्छा है। और लड़कियों को इतना आना चाहिए बस। लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी लगी ये, कि मतलब थोड़ा सा टेस्ट होता है ना, मुंह का मज़ा ख़राब हो रहा होता है दवाइयाँ खा खा के। तो बहुत, और दिल से बहुत दुआएं दी, बहुत ज़्यादा। और माँ बाप की दुआएं। तो फिर ये शायद मुझे लगता है तुमने जो बाद में बेसन बचा था उसके पकौड़े बना दिए। हाँ, सही करा, अक्लमंद बच्ची है मेरी। ज़ाया नहीं करी चीज़ को। तो मैं बस चेक कर रही तो थी ये कि एक हाथ से क्यों काट रही हो? एक हाथ से फ़ोन था ना। तो बेटा फ़ोन को उसमें लगा देना। अब बार बार लगाऊं निकालूं, तंग कर रहा अच्छा था मुझे। अच्छा अच्छा। लेकिन आप लोग देखें, बनाएं इसी तरकीब से बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। हाँ मैं ये देखो बेड पे बैठी हुई थी, तो इसलिए वहीं पर ही लेकर आ गई थी कमरे के अंदर ही। तो मैंने तो डरते डरते खा रही थी, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये तेज़ हो ये। लेकिन अच्छी थी। हाँ इसके पापा ने भी एक ले ली थी, एक मैंने ले ली थी, तो बहुत अच्छी थी ये। अच्छा, तो इसके बाद से मम्मा फिर किचन में आ गई थी। हाँ दूसरे दिन फिर मतलब मैंने संभाल लिया था किचन, माशाल्लाह मैं सही हो गई थी। तो जितना मुझे आराम करना था मैंने कर लिया, मेरी बेटी ने करा दिया था। हाँ, यहाँ तो पे मैंने सोचा कि चलो हाँ थोड़ी सी मतलब मेरा हेल्प। साथ दिया था इसने, फिर भी मुझे पूरी रेसिपी नहीं बनाने दी थी, किचन में पूरा काम नहीं करने दिया था। कहने लगी दाल मैं बना लेती हूँ मम्मा, चावल और फिश आप कर लीजिएगा। तो मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, और क्योंकि फिश वो मेरा काम नहीं है। फ़िश को तो ये हाथ नहीं लगाती बिल्कुल भी, और कहती है ये मैं वॉश नहीं कर सकती इसको, बस उससे इसको ना स्मेल से इसको घबराहट होती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, तो होता है सब में ही होता है, मैं भी ऐसी ही थी पहले। तो अभी सब काम कर लेती हूँ तो मैं, अब तो मैं फ़िश काट भी लेती हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स बता दें। तो मैंने इसमें सबसे पहले ये नमक लिया था, हल्दी ली थी, और धनिया था कुटा हुआ, रोस्ट हुआ हुआ ज़ीरा था रोस्ट हुआ हुआ, और ये चिली फ्लेक्स है, और आखिर में मैंने ये मेथी। मेथी को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया था। तो इसके अंदर मेथी डाल देना तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर ये पेस्ट ले लिया था लहसुन और अदरक का। तो अगर पेस्ट नहीं है तो आप लोग ड्राई डालेंगे ना तो उससे ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी जब ये बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है तो पेस्ट ही डाल देती हूँ।
फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, बस ये ड्राई गार्लिक पाउडर डालेंगे तो उससे क्रिस्पीपन ज़्यादा आता है। तो वो दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अच्छा, इसके बाद ये लेमन शायद मेरी हाँ, इन्होंने ही वो करा था, स्क्यूज़ करा था लेमन को। तो मेरे साथ बहुत मतलब थोड़ा बहुत मैंने करा था काम, थोड़ा बहुत इसने करवाया था, तो ये भी निकाल रही थी ये। अच्छा, ये भी बहुत तरीके से बनाई है दाल भी। और मुझे दाल इसके बहुत अंदर ना मक्खन डालना था, पर वो आप खा नहीं सकते। नहीं, मक्खन वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं चिकना खाते, तो और इसके पापा भी नहीं खाते चिकना, तो इसलिए बहुत बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो अपने आगे ये लोग कर सकते हैं। फिर ये सारा मसाला मैंने ये फ़िश का मसाला करके रख दिया था। अब इसको मैंने फ़िश को फ्राई कर ली थी। ये मेथी डाल दी थी। मेथी डालने से ना दाल का जो मज़ा है ना, टेस्ट है, वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो फिर ये मस्टर्ड ऑयल डाला मैंने इसको फ्राई पैन के अंदर, और मैंने फ़िश फ्राई कर ली। तो फ़िश के लिए ये मैंने बेसन का बैटर बनाया था, जो बहुत ज़्यादा थिन था, पतला था, मतलब गाढ़ा नहीं बनाना, बिल्कुल पतला सा, एक लेयर सी आनी चाहिए फ़िश के ऊपर बस। और मसाला भी इससे क्या होता है, अंदर ही रहता है, मसाला बाहर नहीं आता, तो ऊपर से बेसन लग जाता है। और बेसन के अंदर मैंने वही नमक डाला था और अजवाइन डाली थी बस। तो और ज़्यादा मैंने नहीं करा। तो अब बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट थी अंदर से, तो बच्चों को भी बहुत पसंद आई, शौहर को भी बहुत पसंद आई। और मैंने ना इसका जो टिश्यू थे वो 2 दफ़ा चेंज कर लिया था, कि मतलब ज़्यादा जो ये ऑयल आ रहा है, तो फिर मैंने डबल इसको चेंज कर लिया था, तो एकदम से ड्राई ड्राई हो गई थी ये। तो ये बहुत ज़बरदस्त दोपहर का ही लंच हो चुका था हमारा ये। अच्छा, ये अब ये भगार रही हैं, ये लहसुन भी इन्होंने काट काट लिया था। करना तो आता है, सब आता है, ज़ाहिर है, जब वो देखते हैं ना किसी को, तो और करना चाहे इंसान तो सब कुछ कर सकता है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दाल बनी हुई थी। और ऐसी दाल जो मतलब मैं बनाती ना अपने हाथ से, तो मतलब मुझे इतना शायद नहीं खाती, ये दाल बची ही नहीं थी हमारे यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब ने, बच्चों ने, शौहर ने, मैंने, सब ने खा ली थी। तो मैंने कहा बहुत अच्छा तुमने बिल्कुल एक मुनासिब तरीके से बना ली थी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मम्मा के लिए दुआएं करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और अभी आप माशाल्लाह ठीक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक हूँ, जब भी तो किचन में आ गई हूँ। बस आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नज़र बद से बचाए, और हम लोगों को भी नज़र बद से बचाए, और आप लोगों के सुहाग को कायम रखे, और मेरे सुहाग को भी अल्लाह ताला कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।